अहम खबर से आगाह करें आपको कि सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर नामजद हो गए हैं, इसकी मुंतखब हो गए हैं। और इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद मुंतखब हो गए, कितने वोट पड़े इनको? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे नवीद एंथोनी, उन्होंने 111 वोट दिए हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद एंथोनी सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। भारी अक्सरियत के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए, उनमें से एमक्यूएम पाकिस्तान के 36 अरकान ऐवान में मौजूद थे जिन्होंने अपने उम्मीदवार को वोट दिया। इस तरह पीपल्स पार्टी के ऐवान के अंदर 111 जो अरकान मौजूद थे, तमाम अरकान ने अपना वोट कास्ट किया और पीपल्स पार्टी के नवीद एंथोनी भारी मार्जिन से ऐवान में कामयाब हुए हैं। हाईएस्ट वोट एवर जो उन्होंने सिंध असेंबली में हासिल किए हैं। इस तरह सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबी मरहला था वो मुकम्मल हो गया है। पीपल्स पार्टी के पास आइंदा 5 साल के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा रहेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नौजवान स्पीकर अवैस कादर शाह को बनाया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा अकलियती उम्मीदवार एंथोनी नवीद को दिया गया है जिनका ताल्लुक कराची से है और ये उम्मीद की गई है कि वो एक बेहतर अंदाज में हाउस चलाएंगे। सुबह से पोलिंग का अमल जारी था। पहले स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अब इस वक्त एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। out of which Honorable Member Mr. Anthony Naveed MPA has secured 111 votes. And Mr. Mohammad Rashid Khan has secured 36 votes. So I declare Honorable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. Now I will ask the elected Deputy Speaker to take oath in the form set out in the 3rd schedule to the Constitution. तो आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद को 111 वोट मिले हैं, जबकि एमक्यूएम के जो राशिद खान हैं उनको 36 वोट मिले हैं। ये तमाम तर कार्रवाई अब मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के पास अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो ओहदा है वो अब 5 साल तक रहेगा और पीपल्स पार्टी के दोनों ओहदे पीपल्स पार्टी के पास गए हैं और इन दोनों का इंतखाब जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। तो एंथोनी नवीद को तकरीबन 111 वोट मिले हैं और एमक्यूएम के जो राशिद खान हैं उनको 36 वोट मिले हैं। तो सिंध असेंबली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए ये वोटिंग थी, जिसका अब तमाम तर अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है और स्पीकर के लिए पीपी के अवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद अब मुंतखब हो गए हैं। इनके दरमियान मुकाबला था एमक्यूएम के राशिद खान का, जिनको 36 वोट मिले हैं, जबकि एंथोनी नवीद को 111 वोट मिले हैं। वोटिंग का अमल शुरू हुआ और फिर एक एक करके सब लोगों ने वोटिंग की। खुफिया रायशुमारी के जरिए ये सारा प्रोसेस किया गया। पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जबकि स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह मुंतखब हुए हैं स्पीकर। तो ये दोनों ओहदे अब पीपल्स पार्टी के पास हैं और तकरीबन 5 साल तक ये ओहदे दोनों पीपल्स पार्टी के पास रहेंगे। इस वक्त भी सिंध असेंबली की ये कार्रवाई, ये इजलास जारी है। तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और डिक्लेयर कर दिया गया है अब पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। आप उर्दू में वोट उठाएंगे, सिंधी में या इंग्लिश में? कौमी जुबान में।
एंथनी नवीद साहब आप इधर आ जाएं प्लीज और वॉशरूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एंथनी नवीद तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा कि जब मुझे सूबाई सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर की हैसियत से काम करने को कहा जाएगा मैं अपना फर्ज अदा करूंगा और अपने अमूर ईमानदारी अपनी बेहतरीन सलाहियतों सच्चाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन असेंबली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाऊंगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत यकजहती मफाद और खुशहाली के लिए किरदार अदा करूंगा मैं इस्लामी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कोशिश करूंगा जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी फैसलों पर नजरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और ये कि हर हाल में मैं कानून के मुताबिक बगैर किसी खौफ या रियायत शफकत या बदयानती के अवाम से इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए मुबारक हो जी। थैंक यू सर। तो स्पीकर उवैस कादिर शाह ने डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद से हल्फ लिया है और इसके बाद अब मुकम्मल तौर पर वो इस ओहदे पर मुंतखब हुए हैं और हम देख सकते हैं कि इस वक्त सिंध असेंबली में इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे का जो है वो हल्फ उठा लिया है। तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। 111 वोट उन्होंने हासिल किए हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ने। इसके अलावा जो उवैस कादिर शाह हैं स्पीकर सिंध असेंबली, उन्होंने भी 111 वोट हासिल किए हैं। तो ऐवान में इस वक्त नारेबाजी की जा रही थी। तो सिंध असेंबली का ये अहवाल हम आपको बता रहे हैं कि स्पीकर उवैस कादिर शाह ने डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद से हल्फ लिया।